जब हम यूज़ करते हैं ना तो या तो बहुत तेज़ चलती है या बहुत हल्की। तो इसका एक तरीक़ेकार है जो कि बहुत ध्यान से करना है। पहले आपने देखना है कि आपकी इस्त्री शू लगा के देखना है, आपने प्लग जो होता है इसका। बात आ जाती है कंफर्ट कैसे यूज़ करना है। तो अगर इसका एक लिड कंफर्ट का एक और यूज़फुल तरीका बताने लगी हूँ कि इसे डब्बी में मैंने पहले भी कांटा ले लिया है, फोक ले लिया, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब जो है ना बॉटल्स की बात करेंगे। इस तरह की बॉटल्स सब घरों में आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इनका टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि बाज़ार से हम महंगे महंगे कूपैक्स, मच्छर मार और मुझे यहाँ पर मैंने अंडे बॉयल किए हैं। अंडे बॉयल करने के बाद जो अंडे के छिलके, ख़ासतौर पे बॉयज़ के लिए टिप है कि इस तरह के वो ट्राउज़र जब पहनते हैं इस किस्म के ट्राउज़र को निकल के बाहर भी जाते हैं मोटर बाइक। इसका तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ये देख लें कि यहाँ पे मैंने तारों को इकट्ठा किया है इस तरीके। तो ये भी बहुत मैस क्रिएट करती हैं। हमने कोई भी रबर बैंड ले लेना है या फिर कोई पोनी ले लेनी है, तो इन तारों को इस तरह समेट देना है और ये जो दरमियान में जगह बनी थी ना इसके दरमियान में रख दीजिए। तो इससे जो है ना इस्त्री की तार भी ख़राब नहीं होती, ना ही इसमें कट्स पड़ते हैं और ना ही करंट पैदा होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस्त्री का रुख इस तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। अब आपको नज़र आ रहा है, इस्त्री को इतना नॉर्मल रखना है कि बस तेज़ ना हो, जलाए ना कपड़ा। कंफर्ट लगाने का तरीका बताऊंगी। बहुत से लोग कंफर्ट लगाते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से स्मेल और खुशबू जो होती है ना वो उसमें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो आज मैं आपको यही तरीका बता रही कि सबसे पहले जो है ना कपड़ों को अच्छी तरह अच्छे खुशबू वाले सर्फ में धो लें। और जब आप कपड़े धोते हैं ना जब भी आपको इनको 10 मिनट 15 मिनट या फिर आधा घंटा ज़रूर भिगोना चाहिए, इससे मैल फूल जाता है। अगर आप कपड़े हाथ से धो रहे हैं तो ये टिप यूज़ की जा सकती हैं, तो इससे जदीदी मैल साफ़ हो जाएगा। अब बात आ जाती है कंफर्ट कैसे यूज़ करना है। तो अगर इसका एक लिड जो होता है ना वो 5 सूटों के लिए काफ़ी होता है, जो इसमें ढक्कन दिया हुआ होता है ना वो 5 सूटों के लिए काफ़ी होता है, लेकिन मुझे क्योंकि सिर्फ 2 सूटों पर लगाना है तो 1/3 ले रही हूँ। तो बस 5 मिनट भिगो के रखें और उसके बाद कपड़ों को फैला दें। तो होपफुली ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस डिबिया की तरफ कंफर्ट का एक और यूज़फुल तरीका बताने लगी हूँ कि इसे डब्बी में मैंने पहले भी जो है ना वो एक पाउडर रखा हुआ था और वो फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज में जितनी भी स्मेल आती है ना तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था मीठा सोडा। अब वहाँ पे मैंने दूसरी डिबिया रख दी है और उस डिबिया को निकाल दिया है। अब इस पाउडर का असर ख़त्म हो चुका क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो गया इसको। तो बस अब मैं इसे रखने लगी हूँ वॉशरूम में। मैंने दिया है 2 चम्मच मीठा सोडा। एक तो ये जो है ना बाथरूम की स्मेल को अब्जॉर्व कर लेगा और इसके ऊपर डाला है मैंने कंफर्ट, खुशबूदार किसी भी कंपनी का आप ले लें। तो बस उसके बाद ना इसके ढक्कन को अपने बंद कर देना है। लेकिन टिप यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, एक काम हमने और करना है। मैंने यहाँ पे एक कांटा ले लिया है, फोक ले लिया, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब जो है ना हमारे पास जो डब्बी मौजूद है, जिस डब्बी में हमने कंफर्ट डाला है और मीठा सोडा ऐड किया है, उसमें हम क्या करेंगे छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। आप किसी सुई की मदद से, काव्य की मदद से, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो बस उससे ना ये सुराख कर लें। इस सुराख करने का ये फ़ायदा होगा कि जो इसमें खुशबू होगी कंफर्ट की वो भी बाहर आएगी और जो मीठा सोडा है वो जितनी स्मेल होगी ना उसको बाथरूम की उसको एब्जॉर्व कर लेगा। अब आपका जो बाथरूम है ना खुशबूदार रहेगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और ये आप कम से कम जो है ना 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक के बाद आप ये इसी प्रोसीजर को दोबारा करेंगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए है ना कितना प्यारा सा इस्तेमाल। आपको अगर ये हैक अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम डिस्पोजेबल बॉटल्स की बात करेंगे। इस तरह की बॉटल्स सब घरों में आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इनका ढक्कन लगा के जो ढक्कन इधर उधर फेंक के ना तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना इन बॉटल्स को उठाते हैं, इनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। तो ये बॉटल्स दोबारा यूज़ ना हो, इसमें कुछ लोग पानी भर लेते हैं, कुछ लोग दोबारा से कोल्ड ड्रिंक इसमें भर लेते हैं और फिर इन गंदी बोतलों में बिजनेस करते हैं वो अपना। तो इसके लिए क्या कीजिए कि जो इसका ढक्कन है इसको फोल्ड करें, चाहे दांतों से दबाएं या हाथों से दबाएं और इसके अंदर डाल दें, तो बस ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि बाज़ार से हम महंगे महंगे कूपैक्स, मच्छर मार
और मुझे खन खुजरे बरसात में निकल आते हैं, लाल बेग निकल आते हैं, हम इसके लिए महंगे महंगे पाउडर लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पाउडर यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से ना मेरे पास अगर उसके पैसे ना हो या मेरे पास वो पाउडर ख़त्म हो गया हो तो मैं क्या करूँगी, घर में ही रखे हुए पाउडर से ना इसको दूर भगा दूंगी खन खजूरों को, कीड़े मकोड़ों को और लाल बेग, छिपकलियाँ। वो पाउडर कौन सा है जी? वो है मीठा सोडा। तो अगर आपके पास कूपेक्स वगैरह नहीं है तो आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने अंडे बॉयल किए हैं। अंडे बॉयल करने के बाद जो अंडे के छिलकों की जितनी भी तासीर है और अंडों की वो सारी पानी में आ गई है। तो मैं ये फेंकती नहीं हूँ, अंडे के छिलके जो है वो पौधों में डाल देती हूँ, पानी भी इसका पौधों में डाल देती हूँ। इससे ये क्या होता है कि ये फर्टिलाइज़र जो है ना, सिरप एक तैयार हो जाता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ख़ासतौर पर मनी प्लांट के लिए, एलोवेरा के लिए और जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं ना उनके लिए ज़बरदस्त है। तो अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है और आपको पसंद आएगी। तो वो क्या चीज़ है कि अक्सर हम जब ये है ना इस तरह के ट्राउज़र यदि आप देख लें तो ये खासतौर पे बॉयज़ के लिए टिप है कि इस तरह के वो ट्राउज़र जब पहनते हैं, इस किस्म के ट्राउज़र को निकल के बाहर भी जाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं। तो जब वो मोटर बाइक चलाते हैं तो इससे पॉकेट की जो है ना जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। इसमें अक्सर उन्होंने मोबाइल वगैरह रखे होते हैं बॉयज़ ने और आदमियों वगैरह ने। तो ये मोबाइल क्या होता है, ये गिर जाता होता है या फिर आधा आधा बाहर ढलक रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि ये अंदर जो पॉकेट है ना उस पॉकेट को हमने इस मोबाइल को रख लेना है और उसके बाद थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है, बस इसको मोबाइल को हमने इस पॉकेट में रखा और इसकी अंदर वाली साइड से ना हमने एक लेना है रबर बैंड। रबर बैंड वही होता है जो कि बच्चों के बालों में लगाया जाता है, अक्सर आपने देखा ही होगा। बस इस पॉकेट को इस तरह पकड़ लेना है और इसमें रबर बैंड लगा देना है। तो रबर बैंड लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ये पॉकेट जो है ना खुलेगी नहीं, मोबाइल आपका गिरेगा नहीं और ना ही चोरी का खतरा होगा। और जिस तरह मर्जी आप मोटरसाइकिल चलाएं लेकिन मोबाइल नहीं आपका गिरने का। ये देखिए मेरे पास छोटी रबड़ है, अगर आपके पास बड़ी रबड़ है तो इसको डबल कर ले। मेरे पास क्योंकि छोटी रबड़ थी मैंने और इस तरह ये जो है ना आप मोबाइल मुकम्मल तौर पे महफूज है, मोबाइल गिरेगा नहीं। होपफुली आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। अच्छा जी, कुछ लोगों का मसला होता है कि या तो इस्त्री जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हल्की चलती है। इसका तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ये देख लें कि यहाँ पे मैंने तारों को इकट्ठा किया है इस तरीके। तो ये भी बहुत मैस क्रिएट करती हैं। हमने कोई भी रबर बैंड ले लेना है या फिर कोई पोनी ले लेनी है तो इन तारों को इस तरह समेट देना है और ये जो दरमियान में जगह बनी थी ना इसके दरमियान में रख दीजिए। तो इससे जो है ना इस्त्री की तार भी ख़राब नहीं होती, ना ही इसमें कट्स पड़ते हैं और ना ही करंट पैदा होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस्त्री जब हम यूज़ करते हैं ना तो या तो बहुत तेज़ चलती है या बहुत हल्की। तो इसका एक तरीक़ेकार है जो कि बहुत ध्यान से करना है। पहले आपने देखना है कि आपकी इस्त्री शू लगा के देखना है, आपने प्लग जो होता है इसका वो आपने देखना है कि कौन से नंबर पे इस्त्री का जो वो बल्ब है वो ऑन हो रहा है। तो हमने इस तरह का टेस्टर ले लेना है, इसकी बारीक सी नज़ल होती है और ये जो एक प्लेट लगी होती है ना इस्त्री के दरमियान में, इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो अब आपको मुझे करीब से दिखाना होगा कि इस इस्त्री के अंदर जो है ना एक पेच लगा होता है दरमियान में बिल्कुल। अभी मैं आपको इसको पॉइंट आउट करके बताती हूँ पेचकस के ज़रिए यहाँ पर। अब आपने अगर पीछे की साइड पे लेकर आएंगे ना, यानी कि अब आपने इस्त्री का रुख इस तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे पेच, लेकिन अब क्योंकि बहुत अंदर को पेच है तो मेरी इस्त्री भी काफ़ी पुरानी है तो इसलिए वो उसमें नज़र नहीं आ रहा इतना ज़्यादा। लेकिन आपने अपनी इस्त्री, लेकिन आपने जब ये काम करना है ना तो स्विच तार लेना है, किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बिजली के तार बोर्ड में अटैच ना हो। तो ये देखें ये स्विच नज़र इसमें नज़र आ रहा है ना, पेचकस, आपको पेचकस भी नज़र आ रहा है और पेच भी नज़र आ रहा है। तो इसके दरमियान में इसको एडजस्ट करने के बाद अब आप ये ऊपर वाले नंबर देख लें। अगर पीछे वाली साइड पे करना है, इसको ज़्यादा तेज़ करना है तो इसे को इधर की तरफ घुमा लें, और अगर और ज़्यादा तेज़ करना है तो इधर की तरफ घुमा लें, ज़्यादा नंबरों की तरफ। ये देखिए, तो जिस तरफ को हम घुमाएंगे उतनी ही बस हल्का सा इसको इशारा ही देना, आपने ज़्यादा तेज़ ना हो जाए क्योंकि फिर इस तरह कपड़े जो है ना वो जल भी सकते हैं।
तो ये आपने बच्चों की मौजूदगी में नहीं करना। अब आप ये चेक कर लें, इस्त्री ऑन हो गई है और ये इस्त्री मेरी पहले 4 नंबर पे ऑन हो रही थी, अब मेरी ये इस्त्री जो है 1 पे ही ऑन हो रही है, यानी कि इसका गर्म होने का अमल 1 पे ही स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे मैं 2 पे लेके जाऊँगी, 3 पे लेके जाऊँगी, इस्त्री और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो लेकिन इस्त्री को इतना नॉर्मल रखना है कि बस तेज़ ना हो, जलाए ना कपड़ा, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा और पैसे नहीं आपको खर्च करने पड़ेंगे। मनी सेविंग टिप है, लेकिन स्विच उतार के ये करना है। जब आपने चेक करना है तो स्विच लगा के करना है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।